Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 9th, The Bond of Love. We have seen two videos of this chapter already and today we are tackling it with the third video. तो आज हम इसका तीसरा वीडियो लेने वाले हैं, देखने वाले हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो अहेड. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या. यस लेट्स स्टार्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसको. और पॉइंट नंबर 13 पे आ चुके थे हम. तो इसमें कह रहे हैं कि देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ. मेरे बेटे ने और मैंने मेरी वाइफ को एडवाइस किया. एंड माई फ्रेंड्स एडवाइज हर टू. और मेरे दोस्तों ने भी उसको एडवाइस किया टू गिव बाबा टू अ जू एट मैसूर. कि कहा कि इस बाबा को, इस बियर को क्या कर दो, जू में पहुंचा दो जो मैसूर का है. मैसूर के जू में पहुंचा दो, ये हमने एडवाइस दी. अब इसको घर पे रखना सही नहीं है. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा था कि अब उसको घर पे नहीं रखा जा सकता था. आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, मतलब कुछ वीक निकल जाने के बाद में ऐसे एडवाइस के, सी एट लास्ट कंसेंटेड. तो उसने आखिरकार हाँ कह दिया. आखिरकार उसने कह दिया कि ठीक है, आप इसको जू में ले जाइए. हेजिटेटली एंड बिफोर सी कुड चेंज हर माइंड, मतलब हिचकिचाते हुए और इससे पहले कि कहीं वो अपने माइंड चेंज ना कर दे, अ लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू. हमने एक लेटर लिख दिया किसको, जू के क्यूरेटर को, जो देखभाल करता है, जो जू के अंदर जो क्यूरेटर होता है उसको हमने एक लेटर लिख दिया. डिड ही वॉन्ट अ टैम बियर फॉर हिज कलेक्शन. कि क्या उसको एक टैम बियर, एक पालतू बियर चाहिए अपने कलेक्शन के लिए. ही रिप्लाइड यस. द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी. तो जो जू है उसने केज भेजा मैसूर से एक लॉरी के अंदर, एक गाड़ी के अंदर, ट्रक के अंदर. अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स. और ये कितना है, 87 मील दूर से ये आया. एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ. और बाबा को क्या कर लिया गया, पैक कर लिया गया और ले जाया गया. वी ऑल मिस हिम ग्रेटली. और हम सब ने उसको काफ़ी ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया. बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. लेकिन हम इस बात से रिलीव थे, इस बात से खुश थे कि चलो ठीक है वो अब चला गया. माई वाइफ वॉज इनकॉन्सेबल कंसोलेबल. मेरी जो वाइफ थी उसको कंसोल नहीं किया जा सकता था, सांत्वना नहीं दी जा रही थी. मतलब वो खुश नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी जब बाबा चला गया. सी वेप्ट एंड फ्रेटेड. वो रोने लगी, काफ़ी परेशान हो गई वो. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट अ थिंग. और कुछ दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया. किसने, नरेटर की वाइफ ने. देन सी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर्स. और उसने कई सारे लेटर्स लिखे क्यूरेटर को. हाउ वॉज बाबा. बैक कैम द रिप्लाइज वेल बट फ्रेटिंग. ही रिफ्यूज दिस फूड टू. कि मतलब कि वो वेल है और वापस रिप्लाई आती कि ठीक है, लेकिन वो भी क्या फ्रेटिंग हो रहा है, परेशान है और वो भी खाना नहीं खाता. कौन, बियर, मतलब चिंतित है. फ्रेटिंग का मतलब चिंतित है. और वो भी कौन, क्या नहीं खाता, खाना नहीं खाता, खुश नहीं है. कौन, बाबा. बाबा कौन, बियर. वो भी, उसकी भी हालत इसी की वजह से है. After that, friends visiting Mysore were back to make a point of going to zoo and seeing how Baba was getting along. उसके बाद में जो फ्रेंड्स हैं वो मैसूर जाते हैं. वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू जू. और उनसे कहा जाता है कि आप जू में ज़रूर जाए और इस बात को पता ज़रूर लगाए कि बाबा जो है वो कैसा अकेला महसूस कर रहा है, कैसा घुल मिल रहा है, अकेला अकेला कैसा है वो. दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड. वो कहते हैं कि वो दिखने में तो ठीक है लेकिन वो काफ़ी पतला हो गया है और दुखी दुखी सा लगता है. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड दैट ही वॉज फ्रेटिंग. और जो सभी कीपर्स है, जो ध्यान रखने वाले हैं जू के, वो भी कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है, अनहैप्पी रहता है. फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने तक, आई मैनेज टू रिस्टेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर. कि मैंने जैसे तैसे करके रोका मेरी वाइफ को मैसूर जाने से. कि मैंने कहा कि नहीं, आपको मैसूर जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे तैसे करके मैंने रोका. देन सी सेड वन डे. लेकिन उसने एक दिन कहा, आई मस्ट सी बाबा. कि मैं बाबा से मिलकर आऊँगी. इधर यू टेक मी बाय अ कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस. या तो तुम मुझे अपने कार से ले जाओ या फिर मैं बस से चले जाऊँगी या ट्रेन से चले जाऊँगी. सो आई टुक हर बाय कार. इसलिए फिर मैं उसे किससे ले गया, कार से ले गया. फ्रेंड्स हैड कंजर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर. जो फ्रेंड्स है उन्होंने क्या किया, ये बताया, ये गेस किया, उन्होंने ये कहा, ये अनुमान लगाया कि जो बियर है ना वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आपको पहचानेगा नहीं. आई हैड थॉट सो टू. और मैंने भी बहुत ज़्यादा ऐसा ही सोचा. बट वाइल सी वॉज yet some yards from his cage.
कि जब वो कुछ यार्ड दूर थी केज से, बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज हर, बाबा ने उसे देखा और उसे पहचान लिया। ही हाउल्ड विथ हैप्पीनेस, वो खुशी से झूमने लगा, चिल्लाने लगा। सी रैन अप टू हिम, वो भी दौड़कर उसके पास में गई। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और जो सलाखें हैं उसके बाहर से वो उसको पैट करने लगी इस प्रकार से। एंड सी स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो उसके पास में, उसके सिर के पास में बिल्कुल खुशी खुशी खड़ी हो गई। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स सी वुड नॉट लीव दैट केज, और अगले 3 घंटे उसने उस केज को नहीं छोड़ा, उस केज के पास में ही खड़ी रही। सी गैव हिम टी, उसने उसको चाय पिलाई, लेमनेड पिलाया, केक, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, क्या क्या नहीं पिलाया, सब कुछ पिला दिया। देन क्लोजिंग टाइम केम, और उसके बाद में जो जू है उसको क्लोज करने का समय आ गया। वी हैड टू लीव, अब हमें लीव करना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी जो वाइफ है वो तेज तेज रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी रोने लगा। इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द कीपर, यहाँ तक कि जो हार्डन क्यूरेटर था और कीपर थे, उसकी देखभाल करने वाले या जू की रखवाली करने वाले जो हार्ड जो क्यूरेटर था, वो भी क्या होने लगा, फेल्ट डिप्रेस्ड, उसको भी काफ़ी चिंता होने लगी। एज फॉर मी, आई हैड रिकाउंसिल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू, और मेरी अगर बात करूँ तो मैंने अपने आप को ही काउंसिल किया, रिकाउंसिल किया कि जो भी मैं जानता हूँ वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, इसको लेकर मैंने अपने आप को रिकाउंसिल्ड किया। ओ प्लीज़ सर, सी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने कहा कि सर प्लीज़, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं मेरे बाबा को वापस ले जाऊँ। हेजिटेटिंगली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और उसने कहा मैडम ये अब जू का है और ये सरकारी संपत्ति है अब। आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं अब किसी सरकारी संपत्ति को वापस नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस द सुप्रिटेंडेंट बेंगलोर अग्रीज, अगर मेरे जो बॉस है, जो सुप्रिटेंडेंट है बेंगलोर के, अगर वो सहमत होते हैं, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो आप इसे वापस ले जा सकती है। नेक्स्ट, देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, अब वो वापस बेंगलोर आने लगे। अ विजिट टू द सुप्रिटेंडेंट्स बेंगलोर, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट के बेंगलोर में मुलाकात की। अ टीयरफुल प्लीडिंग, वो मतलब कि उससे रो रो के उसे याचिका की। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, कि बाबा और मैं एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी है, परेशान है। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वापस दे दोगे बाबा। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो काफ़ी काइंड हार्टेड मैन था, काफ़ी दयालु व्यक्ति था। कंसेंटेड, और उसने हाँ कह दिया। नॉट ओनली दैट बट ही रॉट टू द क्यूरेटर, लेकिन उसने क्यूरेटर को भी लिखा, कहते हुए, क्या कहते हुए लिखा, ये देखिए यहाँ पे ये बाबा है, बियर आप देख रहे हो, और ये वो जो है इसको सब कुछ खिला रही है, जो आप देख पा रहे हो आसपास, जो बाबा के लिए लेके आई है, नरेटर की वाइफ। ठीक है, 1 मिनट, क्या लास्ट में हमने पढ़ा था कि उसने लेटर भी लिखा, किसने, सुप्रिटेंडेंट ने क्यूरेटर को। उस लेटर में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, कि लैंड अस ए केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर बेंगलोर, कि इनको एक केज भी, एक जो पिंजरा है वो भी दिया जाए जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाए बियर को बेंगलोर में। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, और हम वापस से मैसूर आ गए। आर्म्ड विद द सुप्रिटेंडेंट्स लेटर, और किसके साथ में, सुप्रिटेंडेंट्स के लेटर के साथ में, मतलब हमारे साथ में अब सुप्रिटेंडेंट का लेटर था। बाबा वॉज ड्राइवन इन टू ए स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और जो बाबा है उसको क्या किया गया, एक छोटे से केज में रखा गया और कार के टॉप के ऊपर इसको टांग दिया गया। द केज वॉज टायर्ड सिक्योरली, और जो केज है, पिंजरा, उसको बड़ी सुरक्षा के साथ में बांध दिया गया। एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश, और हमारी धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक जो हम वापस लौट रहे थे जर्नी बेंगलोर की, वो भी पूरी हो गई। मतलब बड़े आराम से हम आ पहुँचे थे, कहाँ पर, बेंगलोर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, ये एक पॉइंट और देख लेते हैं इसमें। वंस होम, स्क्वाड ऑफ पुलिस वर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपार्टमेंट, कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि वंस होम, कि एक बार फिर से घर पे एक जो दल है पुलिस का वो इंगेज किया गया, क्योंकि बिना कुली के तो उनको उतारा नहीं जा सकता था, तो पुलिस को इंगेज किया गया फॉर स्पेशल वर्क इन आर कंपार्टमेंट, कि जो हमारा कंपाउंड है, हमारे कंपाउंड के लिए पुलिस को लाया गया। एंड आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, और एक आइलैंड बनाया गया किसके लिए, बाबा के लिए। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, और ये काफ़ी 20 फीट लॉन्ग था, 15 फीट वाइड, और 15 फीट वाइड था। एंड वो सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट मॉट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार की जगह पे जो बियर रहता है वैसा ही एरिया वहाँ पे बनाया गया, किसके लिए, उस बियर के लिए।
तो ये कह रहे कि ये कितना फीट लॉन्ग था, ये 20 फीट लॉन्ग था, 15 फीट वाइड। तो यहाँ पे एक जो सूखा गड्ढा है, एक या फिर मॉट हम बोले, तो वो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, बना दिया। और 6 फीट वाइड मतलब 6 फीट वाइड और 7 फीट डीप गहरी एक गड्ढा बना दिया गया। ठीक है। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वॉज ब्रॉट पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट। और एक लकड़ी का जो बक्सा है, ठीक है, जो लाया गया था वो उसमें रख दिया गया ताकि रात को बाबा उसी में सो सके। स्टोव वॉज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम वार्म। वहाँ पे कुछ घास फूस भी रखा गया ताकि वो गर्म रहे। एंड हिज बेबी द क्या ये, हाँ, नरेल्ड stump along with his gun and the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to zoo, were put back for him to play with। मतलब वो बाकी सब चीज़ें, गन वगैरह या कोई भी चीज़ें, वो सब चीज़ें वहाँ पे रख दी गई जो बचा के रख रखी थी जू जाने से पहले, वो सब वापस उसकी जगह पे डाल दी गई। ठीक है। तो बाकी जो हम हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।